इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट से हटकर कोई भी फोरम मुनासिब नहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट में आकर तजावीज़ दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग चाहते हैं कि सिस्टम ना चले। एक तरफ वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, दूसरी तरफ वोटर्स को ठोकर मारते हैं। शहबाज शरीफ के पास नून लीग का कंट्रोल नहीं, उन्हें फैसले के लिए किसी का कंधा चाहिए। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात के कानून पर APC बुलाने का फैसला किया। हुकूमत ने बात किए बगैर जैसे बिल मंजूर कराया, इससे उनके अज़ाइम की वाज़ेह अक्कासी होती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, आइन और इलेक्शन कमीशन इख्तियारात पर कदगन वाली कानून साजी को चैलेंज करेंगे। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार। एहतजाजी जलसों के नए मरहले का ऐलान कर दिया। कहा, 29 जुलाई को कराची और 4 जुलाई को स्वात में बड़ा जलसा होगा। PDM अपने मौक़िफ़ पर कायम है। किसी मुसाफिर के उतरने से सफ़र नहीं रुकता। इदारे गैर जानिबदार हो जाएं, उनकी सियासत में मुदाखलत कबूल की ना ही करेंगे। धांधली करके नाअहल और औबाश लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया गया। बजट झूठ का पलंदा है, महंगाई का पहाड़ गिरने वाला है। सिंध में जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। सिंध को जो पैसा देते हैं वो कनाडा और दुबई से बरामद होता है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से सूबे में आर्टिकल 140A नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बोले, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए। सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। फवाद चौधरी का फोकस सिर्फ सिंध पर है कि आर्टिकल 140 का निफाज सिर्फ सिंध में होना चाहिए। पैसे लेना हमारा आईनी हक है, कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा। मुर्तज़ा वहाब का जवाब। नासिर शाह ने कहा, वफाकी वज़रा कराची आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना फ़र्ज समझते हैं। फंड्स की मॉनिटरिंग करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में करें। PTI सिंध में हुकूमत का ख्वाब देख रही है। अगले इलेक्शन में मुल्क भर में इन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। शहबाज शरीफ 22 जून को FIA में पेश होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जमानत के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। FIA तलबी के नोटिस हाई कोर्ट में भी चैलेंज किए जाएंगे। अबूरी जमानत की दरखास्तें तैयार कर ली। खत्म हुआ इंतजार, बस्ता यूनिफॉर्म कर लो तैयार। सिंध में कल से प्राइमरी क्लासेस का दोबारा आगाज हो जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, निजी इदारों के ताउन से स्कूलों की हालत बेहतर बना रहे हैं। अंदरूने सिंध स्कूलों को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना और महकमों की खराबी की वजह से ठीक से काम नहीं कर पाए।